क्वेश्चन 19 डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, होमवर्क वाला हो गया होगा। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज की थ्योरी किताब में ढूंढें। ऑपरेटिंग लीज की थ्योरी पेज नंबर 56, पेज नंबर 56। ऑपरेटिंग लीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लेसर, जो कल हमने पढ़ी है। ऑपरेटिंग लीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लेसर। भाई ऑपरेटिंग लीज क्या होती है जिसमें पांचों के जवाब क्या आ जाएं? नो, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज पे आप कौन कौन से एसेट्स दे सकते हैं? कंप्यूटर दे सकते हैं, प्लांट दे सकते हैं, मशीन दे सकते हैं। ऑपरेटिंग लीज के ऊपर आप लैंड दे सकते हैं, बिल्डिंग दे सकते हैं। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे दे दी है तो ये आपकी बैलेंस शीट में IAS 40 की रोशनी में नजर आएगी, और अगर आपने ये चीजें किराए पे दी हैं तो ये बैलेंस शीट में IAS 16 की रोशनी में नजर आएंगे। जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने कहा क्या है। आप हैं लेसर, आपने कंप्यूटर खरीदा और किराए पे दे दिया, आपने गाड़ी खरीदी और किराए पे दे दी, आपने प्लांट खरीदा किराए पे दे दिया, तो बैलेंस शीट में आप एसेट को तो शो करेंगे। ऑपरेटिंग लीज ही वो होती है जिसमें बैलेंस शीट में क्या नजर आए? एसेट नजर आए। तो ऑपरेटिंग लीज में क्या शो किया जाता है किताबों में? एसेट। लेकिन अगर आपको याद है एक स्टैंडर्ड पढ़ा था जब बचपन में आपने IAS 40, दूध पीते बच्चे थे जब आप IAS 40 पढ़ा था, तो IAS 40 में आपने पढ़ा था कि लैंड और बिल्डिंग का किराए पे देने के लिए अगर हमने ली हो तो लैंड और बिल्डिंग IAS 40 के लिए शो होती है या IAS 16 में चली जाती है, और फिर उसको डेप्रिशिएट भी नहीं करते। IAS 40 की रिवीजन इंशाल्लाह मैंने खुद करानी आने वाले दिनों में, लेकिन हल्की सी बात भी अगर याद आ रही है तो मेरा काम फिलहाल चल जाएगा। अगर आपने लैंड और बिल्डिंग आगे किसी को किराए पे दे दी है तो ये आपका IAS 40 के तहत बैलेंस शीट में नजर आएगा। और IAS 40 में क्या होता है, अब इस बहस में मैं अभी पढ़ना नहीं चाह रहा क्योंकि IAS 48 पे तकरीबन एक आधी क्लास मैंने आपको करवानी है। उसमें बताया जाएगा लैंड और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, बिल्डिंग को तो लैंड को तो वैसे ही डेप्रिशिएट नहीं करते, बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसकी बजाय क्या किया जाता है, इसको जो है फेयर वैल्यू पर रखा जाता है। तो बहरहाल ये बात नोट कर लें, कल जो हमारा एसेट था वो पता नहीं कौन सा था, मशीन थी, जो भी चीज थी, इसलिए उसको हम IAS 16 की रोशनी में शो करेंगे। तो ये बात होगी ऑपरेटिंग लीज में PPE आएगा या PPE आएगा या क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जल्दी जल्दी जल्दी। ऑपरेटिंग लीज में बैलेंस शीट की डिस्कशन। ओके, बैलेंस शीट। Asset will be shown in appropriate category of PPE or an investment property at its carrying amount. Cost minus account reduction and accumulated impairment loss। ये तो तब होगा जब IAS 16 है, वरना तो फेयर वैल्यू पे चीजें नजर आएंगी।
अ लेसर शेल प्रेजेंट द अंडरलाइंग एसेट, यानी जो भी एसेट है जिसका जिक्र हो रहा है, सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज इन इट्स बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एसेट। ये वही बात रिपीट हो रही है। एसओसीआई में क्या जाने, कल पढ़ा था, डेप्रिसिएशन जानी है और रेंटल इनकम जानी है, ये कल पढ़ लिया था। अच्छा, रेंटल इनकम किस बेस पे मैंने कहा था आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है? स्ट्रेट लाइन बेस पे। लेकिन अगर आपको लगे कि ये एसेट पहले साल ज़्यादा फायदा देगा, अगले साल कम फायदा देगा, तो हो सकता है आप पहले साल ज़्यादा इनकम रिकॉर्ड कर लें, अगले साल कम इनकम रिकॉर्ड लें। बेहतर है स्ट्रेट लाइन बेस पे चलें, लेकिन अगर और कोई मेथड पेपर में बता दे तो फिर उसको फॉलो कर लें। जैसे डेप्रिसिएशन में होता था, डेप्रिसिएशन में यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड भी पढ़ा है आपने, वो सारे मेथड भी पढ़े हैं। तो रेंटल इनकम के लिए भी यही रूल है। तो रेंटल इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज इज रिकॉर्डेड इन इनकम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which benefit is। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा बेनिफिट शुरू वाले सालों में आ रहा है तो इनकम शुरू वाले सालों में ज्यादा डाल दें, बाद वाले सालों में कम डाल दें। आप हाँ जी, वो सवाल बताएगा, सवाल बताएगा कौन सा मेथड करना है। रेंटल्स आर नॉट सेग्रीगेटेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, याद है कल सिर्फ दो कॉलम डाले थे, डेट और इंस्टॉलमेंट। रेंटल इनकम स्ट्रेट लाइन बेस पे कैसे निकलती है? टोटल लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। रिलेटेड कॉस्ट छोड़ दें, ये काट दें, रिलेटेड कॉस्ट्स। आईडीसी, आईडीसी कितनी थी? लॉयर की फीस कल 6,000 रुपए। इस 6,000 रुपए का क्या किया था? IDC incurred by lessor in negotiating and arranging an operating lease is added to the cost of the leased asset। कैरिंग अमाउंट से बाद कॉस्ट समझ लें, कॉस्ट में ऐड कर दी थी एसेट की, और फिर इसको डेप्रिशिएट कैसे किया था? लीज टर्म पे डिवाइड किया था। आईडीसी कितनी थी कल? 6,000 रुपए, इसको लीज टर्म पे डिवाइड किया था। या अगर आपको और कोई बेसिस सिस्टमेटिक नजर आ रही हो तो वो यूज कर लें, बस उस बेस पे आपने यूज करना है जिस बेस पे आप लीज इनकम बुक कर रहे हैं। लीज इनकम कल किस बुक पे, किस बेस पे रिकॉर्ड की थी? स्ट्रेट लाइन पे। तो इसलिए हमने 6,000 रुपए को भी 3 सालों में 2-2 हजार करके डेप्रिसिएशन के नाम से खर्चे में डाल दिया था। डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन पॉलिसी फॉर डेप्रिशिएबल एसेट्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द लेसर्स नॉर्मल डेप्रिसिएशन पॉलिसी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या होती है वो आपको पता है, IAS 16 में क्या होती है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ये कोई GRV UGRV टाइप चीज नहीं है, ये वो रेजिडुअल वैल्यू है जो हम इंट्रो की क्लास में पढ़ते थे। तो डेप्रिसिएशन इस तरह निकालेंगे आप, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। और अगर आपने कोई इनटेंजिबल लीज पे लिया हुआ है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अमोर्टाइजेशन। इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं IAS 36 के मुताबिक ही निकालें, और उसमें क्या होता है बता दें, किसको कंपेयर करते हैं? कैरिंग अमाउंट को, किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। तो इंपेयरमेंट लॉस की वही डिस्कशन है। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, किसी और दिन जाके पढ़नी है। डिस्क्लोजर फॉर लेसर, कौन सी लीज? ऑपरेटिंग लीज। लीज इनकम से मुराद कौन सी थी? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम, ये जो मैंने स्काई ब्लू में आपको लाइन हाईलाइट की है ये भी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं पढ़ा हुआ। कल जाते जाते हमने मैच्योरिटी एनालिसिस बनाया था, मैच्योरिटी एनालिसिस, और रिकॉन्सिलेशन नहीं बनाई थी। मैंने कहा था ऑपरेटिंग लीज में रिकॉन्सिलेशन नहीं बनेगी। मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ ईच ऑफ द 5 years प्लस अ टोटल अमाउंट फॉर रिमेनिंग 5 years। क्या मतलब? लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 अलग दिखाएं, 4 to 5 अलग दिखाएं, और मोर देन 5 year इकट्ठा करके दिखा दें। ये कल जाते जाते मैच्योरिटी एनालिसिस हमने बनाया था। डिस्क्लोजर IAS 16 वाला बनाया था। IAS 16 वाला डिस्क्लोजर क्या बनाया था? इधर IAS 16 भी ऐड कर लें, ये हुआ है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन IAS 16। IAS 16 वाला नोट बनाया था जस्ट लाइक PP, वो जिसके ऊपर 100 रुपए इनाम मिला था, जस्ट लाइक PP वो वाला नोट। लेकिन अगर इंटेंजिबल है तो IAS 38 का नोट बना दें, और अगर IAS 40 है तो उसका नोट बना दें। IAS 41 वाला एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट आपने किराए पे दिया, उसको नोट बना दें। लेकिन ये बायोलॉजिकल एसेट वगैरह किराए पे देना हमें नहीं आएगा। अच्छा, और अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो इंपेयरमेंट लॉस के क्या कहते हैं डिस्क्लोजर्स बना दें। बहरहाल IAS 36, IAS 40 और इनके डिस्क्लोजर्स को आप टेंशन ना लें, इसमें जैसे जैसे स्टैंडर्ड आते रहेंगे हम डिस्क्लोजर्स और डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इसको टेक कर लें, डी वाले को। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन,
ये मैं आपको आज नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपको फाइनेंस लीज की पढ़ाऊंगा, तो ऑपरेटिंग लीज की भी यही है। आज हम किसकी डिस्कशन कर रहे थे सिर्फ, तो ऑपरेटिंग लीज के यार आज आके बस 2 ही डिस्क्लोजर हैं, एक जो कल हमने मैच्योरिटी एनालिसिस बनाया था और दूसरा IAS 16 जैसा नोट बनाया था, और एक छोटी सी बात और, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम का डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि रेंटल इनकम कहाँ नजर आ रही होगी, P&L के अंदर नजर आ रही होगी। किसमें, हाँ जनरल डिस्क्रिप्शन वो भी देंगे, वो यहां लिखा नहीं हुआ। रेंटल्स आर नॉट सेग्रीगेटेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कल हमने ऑपरेटिंग लीज में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कॉलम डाला था, ये कह रहे हैं वो कि रेंटल्स आर नॉट सेग्रीगेटेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, बल्कि जो किराया आया था उसी को जमा किया था और उसी की बेस पर रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर ली थी। क्लियर। अब जो हमारी अगली क्लास होगी ना, उसमें हम ऑपरेटिंग लीज का एक सवाल करेंगे, और फिलहाल मैं ऑपरेटिंग लीज को साइड पे रख रहा हूँ, और आज अभी आप फ्रेश माइंड के साथ हैं तो कुछ लेसी की डिस्कशन आपसे करनी है। उसके लिए आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की डिस्कशन करेंगे जिसका पिछली डिस्कशन से ताल्लुक़ नहीं होगा, ताकि हमारी जो डिस्काउंटिंग है वो रिवाइज हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास इज़ टू रिवाइज द डिस्काउंटिंग। हम डिस्काउंटिंग को रिवाइज करेंगे आज। अच्छा, लेसी की तरफ मैं वापस आ गया हूं। ये आज के लेक्चर नोट्स मैंने बांटे नहीं क्लास में, क्योंकि ये आपकी किताब में ही सवाल है, लेकिन मैंने किया ये है कि सवाल और उसका सॉल्यूशन आज के लेक्चर नोट्स में ना इकट्ठा डाल दिया है, ताकि मुझे वाइट बोर्ड पे समझाने में आसानी हो, लेकिन आपको मैंने लेक्चर नोट्स नहीं दिए। क्वेश्चन 31 निकालें जी, पेज 76 पे। बहुत आसान डिस्कशन है आज, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। लेसी के सवालों की तरफ मैं वापस आने लगा हूं। डिस्काउंटिंग की रिवीजन है, कैलकुलेटर्स हाथों में होने चाहिए। 4 से 5 सवाल हमने करने हैं डिस्काउंटिंग की रिवीजन के लिए। 76। अभी पेज को छोड़ें, मुझे बताएं, एक साहब कहते हैं कि मुझे एरियर में किराया आना है 30, 100 रुपया, या लेसी कहते हैं मैंने एरियर में किराया देना है 100 और 100 रुपया, और मैं कहता हूं 10% डिस्काउंट रेट है। तो मुझे बता दें, जब मैं डिस्काउंट करता हूं फिगर्स को, तो ये फिगर्स मुझे किस दिन लाके छोड़ेंगी? एक्सेलेंट। अब आज वाली क्लास का कल वाली क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है बिल्कुल। तो मुझे बता दें, ये फिगर्स मुझे कहां लाके छोड़ेंगी? यकम जनवरी 11 को। ये बात आपको पता है कि जब मैं 100 को डिस्काउंट करता हूं तो असूल याद रखिएगा डिस्काउंटिंग का, ये हमें एक पीरियड पीछे लाके छोड़ती है। ये नहीं बोलना एक साल पीछे, क्या बोलना है? एक पीरियड पीछे लाके छोड़ती है। जब भी हम डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटिंग का रूल है, ये हमें कहां लाके छोड़ेगी? भाई आप रेड शर्ट इधर आओ, इस रो में आओ, साथ वाली। तो हमें कहां लाके छोड़ेगी? एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेगी। अब आप मुझे जरा 100 को डिस्काउंट करके बता दें क्या जवाब आ रहा है? 100 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1, 249। क्लियर? अच्छा जी, ये मेरी पहली बात मुकम्मल हो गई। आज हम ऐसे सवाल करेंगे जिसमें रेंटल किसी साल का मिसिंग होगा। रेंटल किसी साल का मिसिंग होगा, इसका मतलब ये नहीं कि उतना अरसा लेसी एसेट इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन किराया मिसिंग होगा। अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 19। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू द लीज। लीज कितने साल की है? 4 साल की। कौन कौन सा साल चलेगी? 19, 20, 21, 22। आए हुए हैं तो होंठ हिलाएं। 19, 20, 21, 22, कितने साल? 4 साल। डिस्काउंट रेट कितने % है? 10%। अच्छा जी, एग्रीमेंट में जरा देखें क्या लिखा हुआ है।
बम फट गया ना? क्या बम फटा? अंडर द एग्रीमेंट 3 किस्तें, हालांकि लीज कितने साल की है? 4 साल। भाई टेंटिव रहने आज की क्लास में। अंडर द एग्रीमेंट कितनी किस्तें? 3 किस्तें। कितने रुपए की? 100 मिलियन की। टू बी पेड इन एरियर्स कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसका मतलब है पहले साल किस्त में नहीं होनी। कमेंसिंग का क्या मतलब है? कि दूसरे साल के एंड से शुरू हो जाएगा काम। कमेंसिंग का मतलब है फिर जारी रहेगा काम। तो अब आप मुझे ये बता दें कि हमारी लीज कितने साल की है? 4 साल की। 2019 22। Under the agreement 3 किस्तें of 100 million are to be paid in arrear commencing from second year, that is 31 दिसंबर 20। तो किस्त पहली यहां आएगी 100 की, दूसरी किस्त यहां आएगी और तीसरी किस्त यहां आएगी। चलें इसकी डिस्काउंटिंग करते हैं। एलपी और पीवी ऑफ एलपी से सवाल शुरू करें। वर्किंग 1, एलपी। वैसे यार आपके समझने के लिए कर रहा हूं, ऐसे लिख दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? 0 + 100 + 100 + 100, जरा कॉन्सेप्ट वाज़ेह हो जाए। ऐसे लिख दूंगा तो जरा मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि पहला कराया तो 0 है, अगला 100, उससे अगला 100, उससे अगला 100। तो व्हाट इज एलपी? 300। डन। अब आपने मुझे निकलवानी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन 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 यकम जनवरी 19। लीज के शुरू पे निकालते हैं ना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स मुझे चाहिए ऑन यकम जनवरी 19। उसके लिए 19, 20, 21, 22, 100। अब आप मुझे ये बताएं डिस्काउंट रेट कितना है? अगर मैं इनको डिस्काउंट करूं, ये 300 मुझे कहां लाके छोड़ेंगे? एक पीरियड पीछे। इस तरह बोलना है आपने, एक पीरियड पीछे। अगर 6 महीने वाला सवाल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी सवाल भी हो सकता है, ये तो एनुअल सवाल है। ये मुझे कहां लाके छोड़ेंगे? एक पीरियड पीछे। एक पीरियड पीछे का क्या मतलब है? जैसे ही मैं डिस्काउंट लगाऊंगा ना, तो कोई डिस्काउंट के फॉर्मूले में ऐसा जादू नहीं है कि ये फिगर यहां आ जानी है। डिस्काउंट के फॉर्मूले में कोई जादू नहीं है। डिस्काउंट का फॉर्मूला सीधा सीधा है कि फिगर्स को कहां लाके छोड़ देता है? एक पीरियड पीछे। इसका मतलब है व्हेन आई विल डिस्काउंट दिस 300, देन आई विल गेट अ फेयर वैल्यू ऑन यकम जनवरी 20। सो ये फॉर्मूला जहन में रख के 100 में पकड़ता हूं इंटू 1 - 1.1 raised to power -3। In the formula of NOT, this 3 represent the number of hundreds। आज डिस्काउंटिंग की हुक्के निकल जानी है अगर आपने थोड़ी सी आगे पीछे किया काम को। काम बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा फोकस चाहिए। कितने नंबर ऑफ हंड्रेड्स नजर आ रहे हैं? 1, 2, तो यार 3 किस्तें हैं ना, 3 दफा 100 नजर आ रहे, तो 3 दफा ही उसे डिस्काउंट करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा अभी नोट नहीं करना आपने, अभी नोट नहीं करना आपने। जवाब क्या है? 249। असल में ये 249 यहां की फिगर है। और मुझे बताएं ये 300 से कम क्यों आ रही है? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है। 300 की प्रेजेंट वैल्यू 249 आ रही है ना, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब मुझे करना क्या है? इसको अच्छा पहले मैं ना ऐसे हाथ नहीं रख रहा था, क्योंकि पहले मैं एनओटी का फॉर्मूला लगा रहा था। तो एनओटी का फॉर्मूला लगाते हुए मैं नंबर ऑफ 100 गिनता हूं, 1, 2, 3। मैंने आपको ये आदत डाली हुई है नंबर ऑफ हंड्रेड्स गिने। लेकिन जैसे ही सिंपल फॉर्मूला में लगाने की तरफ आता हूं ना, तो मैं ये दर्जियों की तरह हाथ खोल लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये अरसा अब आप काउंट करें। अब मुझे बता दें 249 काफी सारे हैं जिनको बुलाना है, या 249 एक है? अगर एक 249 को मैंने पीछे बुलाना है, तो अब आपने रेस टू पावर में सिर्फ देखना है कितना पीरियड पीछे बुलाना है।
मैं पीरियड बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कोई सवाल भी 6 महीने वाला आना हो, कोई क्वार्टरली वाला आना हो, तो एक पीरियड आपने इसको पीछे बुलाना है, एक पीरियड इसको पीछे बुलाना है। आप बता दें 249 के साथ क्या सुलूक करूं? सिंपल डिस्काउंट करूं। कैसे सिंपल डिस्काउंट करूं? इनटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 10% डिस्काउंट रेट है, और 1 से रिप्रेजेंट कर रहे ये वाला 1 साल। क्लियर हो गया? तो अब मेरा जो जवाब आएगा वो मेरी फाइनल पीवी होगी, लेकिन पेपर में हम इसको ऐसे निकाला करेंगे, हम इसको ऐसे निकाला करेंगे। वैसे तो आपको बुरा लग रहा होगा, दरमियानी ब्रैकेट लगा दी और अंदर बड़ी ब्रैकेट है। ये जो फैक्टर आएगा, सोचिए ये कब की पीवी देगा? यकम जनवरी। ये फिगर पेपर में निकालनी हमें जरूरी नहीं होगी। ये जो फैक्टर आएगा ये कब की पीवी देगा? इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई किया करेंगे किससे? 1.1 रेज टू पावर माइनस, बेशक समझने के लिए दोबारा लिख लें, बेशक समझने के लिए दोबारा लिख लें, कोई मसला नहीं। समझे बात को कि 249 को मैंने पीछे बुलाना है, तो 249 को जब मैं पीछे बुलाऊंगा तो क्या जवाब है? 226। तो असल में इधर 249 आया था और यहां आके ये क्या हो गया? 226। तो मेरी पहली एंट्री कितने रुपए से होगी? 226 से। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, दोनों साइडें नोट कर लें। ये भी नोट करें और ये भी नोट करें। तो आप करके देखो क्या जवाब आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी जी बात किया ना कि डिस्काउंटिंग में हमेशा एक पीरियड पीछे आएगा, 3 फिगर नजर आ रही है 100। हाँ, तो किसका ये? तो 100 रुपए की 3 फिगर नजर आ रही है ना, 1 2 3। जब आप इनको डिस्काउंट करते हो ना, तो ये आपको एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला 100 भी तो डिस्काउंट होना होता है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है इन 300 को मैं डिस्काउंट करूंगा तो ये यहां पे आ जाएगा। जब मैं इन तीनों 100 को फॉर्मूले में डालूंगा ना, तो ये वाला 100 भी तो डिस्काउंट होना है एनओटी के फॉर्मूले में। तो इसलिए ये तीनों 100 हमें कहां लाके छोड़ देते हैं? अभी तक देखो ना, नॉर्मल हमारे इस तरह के सवाल हो रहे होते थे, तो उनमें आप कोई सवाल नहीं मेरे से पूछते थे। इधर मैं 249 लिखता था, सवाल शुरू हो जाता था हमारा। तो ये क्या, इस बात का क्या सबूत था? इतनी क्लासों से हम क्या कर रहे थे? इतनी क्लासों से हम क्या कर रहे थे? इतनी क्लासों से हम यही सीख रहे थे कि जब भी एनओटी का फॉर्मूला लगता है, तो जो एरियर के रेंटल्स होते हैं उनको अगर मैं लिस्ट डाउन करूं, तो उन रेंटल्स को यहां लाके ड्रॉप किया जाता है। ये बात मैं कर रहा हूं। हाँ, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ते हैं। पहले रेंटल के से एक पीरियड पीछे लाके डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला हमें छोड़ता है। पहले रेंटल से एक पीरियड पीछे लाके, ये बात है मेरा, पहले किराए से एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेगा। अच्छा जी, तो पहले किराए से एक पीरियड पीछे लाके क्या छोड़ा? 249। अब अगर इसको 249 वैसे पेपर में निकालने की जरूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब 249 को पीछे कहां लाने? एक साल और पीछे लाने। अब 249 एक दफा इसको पीछे लाने या कई 249 है? एक 249 है, तो एक 249 को तो फिर सिंपल फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो इधर फिर क्या करेंगे? 249 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 1। हाँ, वो तो उसी तरह होगा। अभी सब्र करो ना, आगे सवाल जरा देखो तो सही, आज चलते किस रुख पे हैं। अभी रास्ते में सारी चीजें आएंगी। अगर वाले सवाल ना अभी आप जरा होल्ड पे रखें, क्योंकि 2-3 अगले सवालों में इसी तरह की चीजें हैं सारी। डन? ओके, अब क्या बनाने जी? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो वर्किंग नंबर इधर पीवी क्या आ गई थी? 226। 249 को निकालना जरूरी नहीं पेपर में।
डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। जितनी जान है ना पहले सवाल पे ही मारनी है, फिर अगले सवालों को आपको बड़ा इजीली कंफर्टेबली मैनेज हो जाएंगे। आप बताएं जी, लीज शुरू किस दिन हो रही है? यकम जनवरी 19। अच्छा भाई, 31/12/19 को कोई कराया है? ये वाला 0 ये आ गया। 31/12/20 100, 31/12/21 100, 31/12/22 100। अच्छा, आपको हमने पहली क्लास में कहा था कि भाईजान ये डायग्राम में ना बनाया करें, यहां से भी देख लिया करें बेशक। ये जो डिस्काउंटिंग है ना, हमें एक पीरियड पीछे लाके छोड़ती है। तो इधर जवाब 249 आ जाएगा, और फिर इसको एक पीरियड यहां भी तो लाना पड़ेगा ना पीछे, क्योंकि हमने पीवी किस दिन की निकालनी है? यकम जनवरी 19 की। तो यहां से भी चीज को समझने की कोशिश करें। तो इनको एनओटी से बुलाएंगे यहां पे, और इसको सिंपल 1 साल पीछे बुला लेंगे फिर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बस पीवी बताएं। 246, 226। इंटरेस्ट निकालें 10%, कितना आ रहा है? 22.6। कितना आ रहा है? 22.6। ना 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 ना, इंटरेस्ट बनेगा, दे ना दे हमारी मर्जी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा साल हमने एसेट इस्तेमाल कर लिया, किसी का उधार इंटरेस्ट बनेगा नहीं। बुक करूंगा मैं, जब बुक करने दीजिएगा मैं, मुझे पता है पे नहीं होना, क्योंकि पहली किस्त में कोई है ही नहीं। तो इंटरेस्ट बुक करना ब्लंडर, बुक ना करना ब्लंडर होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन होगी। इंटरेस्ट बुक कराने दे मुझे जी। इंटरेस्ट कितना बना? 22.6। अगर मैं राउंड करके इसको लिख लूं 23, तो कोई मसला? इसको 23 कर लेते हैं। इंटरेस्ट 23। अब मुझे बता दें प्रिंसिपल कितना पे हुआ और इंटरेस्ट? प्रिंसिपल पे ही नहीं हो रहा, बल्कि इंटरेस्ट भी पे नहीं हो रहा। इंटरेस्ट सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं बुक करूं। अच्छा मुझे बताएं, ऐसा हो सकता है कि मैं 226 किसी का पूरा साल इस्तेमाल करता हूं और इंटरेस्ट बने ना, पे ना करूं? और बात है, बने ना तो गलत बात होगी ना। तो अगर मैंने किसी का 226 इस्तेमाल किए 1 साल, नजर मारें 1 साल, नजर मारें 1 साल इस्तेमाल किए किसी का 226, चाहे उसका 226 उधार इस्तेमाल किए, चाहे उसका 226 वाला एसेट इस्तेमाल किया, जिसका भी 226 मैंने इस्तेमाल किए, कितने अरसा इस्तेमाल किए? तो क्या 1 साल का इंटरेस्ट बना या पे किया? बना। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अगर कोई बंदा आपसे कहे कि भाईजान आपका इंटरेस्ट बना 23 और आपने मेरे 200, असल में थोड़ी देर के लिए अगर आप लीज से बाहर निकल आए ना, तो सादा सी बात आपको अगर समझ आए ना, आपने किसी बंदे से सड़क पे चलते हुए 226 रुपए उधार लिए और आपने उससे मिन्नत करके कहा है पहले साल कुछ ना मांगी, तेरी मिन्नत है, दूसरे तीसरे और चौथे साल तुझे 100 रुपया वापस कर दूंगा। ये ट्रांजैक्शन देखें कितनी सिंपल और लॉजिकल सी है। कोई बंदा सड़क पे जा रहा था, आपने से कहा यार 226 रुपए दे, भाई हम किस चक्कर में? कहता है मैं तुझे पहले साल वापस कुछ नहीं करूंगा, मेरे को हालात बुरे चल रहे हैं, दूसरे साल से ना तुझे वापस करना शुरू कर दूंगा 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट भी तीन दफा बुक करेंगे। इंटरेस्ट टिल कितनी दफा बुक करेंगे? क्योंकि उसका उधार आपने कितने साल इस्तेमाल किया? 4 साल। इसलिए इंटरेस्ट भी कितने साल का बुक करेंगे? 4 साल। डेट्स वाई मैं कह रहा हूं कि आप उसका जो है वो इंटरेस्ट बुक जरूर करें। तो इंटरेस्ट बता दें जी कितना बना? 23। अब यार कंपाउंडिंग एक चीज आपने पढ़ी होगी शायद, कंपाउंडिंग पता क्या होती है? अगले बंदे ने आपको कहा था मेरा 226 उधार है, मुझे तूने 226 वापस करना है, आपने साल नहीं किया, हत्ता के साल के एंड पे आपने जाके कहा 1 रुपया नहीं देता मैं तुझे। अब उसने कहा फिर 226 पे तेरे ऊपर पड़ा 23 भी वापस कर, आपने कहा ये भी नहीं करता। कहते हैं अब इसका मतलब है अगले साल तो मेरा 226 भी इस्तेमाल कर रहे और जो तुझसे 23 इंटरेस्ट मांगा था वो भी नहीं तूने दिया, वो भी तेरे ऊपर बनता है। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं।
तो भाईजान आज अजीब सी चीज होने लगी है। 226 जमा 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 23। कहानी शुरू हुई थी 226 से, आज नई चीज आ रही है 226 जमा 23। सर पहले तो जमा नहीं करते थे, पहले जमा नहीं करते थे, पहले कैलकुलेटर पे माइनस करते थे, क्योंकि पहले कैलकुलेटर में से प्रिंसिपल वगैरह माइनस कर देते थे, कुछ पे हो रहा होता था। इधर प्रिंसिपल भी नहीं उसे दिया हमने वापस, और साल बाद उसने कहा चल यार इंटरेस्ट दे दे। हमने कहा इंटरेस्ट भी नहीं देते। उसने कहा चल फिर पिछले वाला प्रिंसिपल भी तो अब मेरा इस्तेमाल कर रहे, और साल का इंटरेस्ट भी तो मेरा इस्तेमाल कर रहे, अब इन दोनों पे कंपाउंड करके दूसरे साल का इंटरेस्ट मुझे दे। अब कहानी ओवर है, आसान सा काम है। अब तो नॉर्मल तरीके से चलाएं टेबल, अब नॉर्मल तरीके से चलाएं, अब कोई मसला ही नहीं। अब 249 को पकड़ें, सब गेम ओवर हो गई। 249 को पकड़ें और 249 को लगाएं 10%, 24.9 आएगा, लेकिन राउंड करके मैं क्या लिखूंगा 25। अब नॉर्मल तरीके से चलें। 100 माइनस 25 75, 249 माइनस 75 174 17। इसका मतलब है पूरी कैलकुलेशन में आपने कोई एरर नहीं की। कहीं डिस्काउंटिंग में गड़बड़ कर देते तो जीरो नहीं आना था, ये टेबल बनाते हुए गड़बड़ कर देते तो भी जीरो नहीं आना था। मतलब अब सब आपने सही किया। तो आप उर्दू में लिख लें, अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी तो फिर इंटरेस्ट को बैलेंस वाले कॉलम में कंपाउंड करेंगे। अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी, अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी तो उस इंटरेस्ट को बैलेंस वाले कॉलम में कंपाउंड करेंगे, ऐड करेंगे। तो उस इंटरेस्ट को बैलेंस वाले कॉलम में कंपाउंड करेंगे। चलें जी, जर्नल एंट्रीज जी मोहतरम। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हाँ हाँ, लेकिन इन चक्करों में क्या पढ़ना। चलें जी इधर आ जाएं। साल बताएं पहला 2019, यकम जनवरी 19। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी किस पे बुक करनी होती है, पीवी पे 226। जी 31/12/19। इंटरेस्ट पे करूं या बुक करूं, बुक करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। यहां से ना ज्यादा अच्छा समझ आता है कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग का। कैसे, लाइबिलिटी कितनी थी, साल के एंड पे उसने 23 और मांगा, मैंने वो भी नहीं दिया। कहता है उसने फिर मुझे लिटा लिया। उन्होंने कहा तू तो सही मेरे पीछे पे है, तू जरा लेट जा। 226 जो है वो तुझे मैंने उधार दिया था, फिर मैंने साल के एंड पे कहा इसका मुझे 23 पे इंटरेस्ट दे, तूने ये भी नहीं दिया। अब अगले साल तेरी जान ले लूंगा मैं, 226 पे भी इंटरेस्ट मांगूंगा और 23 पे भी इंटरेस्ट मांगूंगा, क्योंकि पेमेंट होती है तो फायदा होता है, लेकिन इसने पेमेंट कोई नहीं की, तो इसलिए इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाएगा। और अगली एंट्री 31/12/19 को डेप्रिसिएशन, वो खुद ही कर लीजिएगा। कितनी है लीज टर्म, 4 साल। 226 डिवाइड बाय 4 57। अगला साल कौन सा जी, 2020। भाईजान अब मुतवज्जे होना पड़ेगा आपको, एंट्रीज में भी एक चीज समझनी है। एंट्रीज में भी एक चीज समझनी है। 31/12/19, पहले आप वो एंट्री करवाएं जो एंट्री करने को आपका दिल चाह रहा है।
और जो एंट्री करने को आपका दिल चाह रहा है वो जब आप करवा देंगे तो उस एंट्री के करने के बाद मैं कहूंगा आपको कि आपने इस एंट्री के 75% मार्क्स गेन कर लिए हैं। एक छोटी सी इसमें एरर आपने कर दी है और वो एरर भी आपने मुझे खुद ही सही करवानी है। पहले ना मुझे नॉर्मल तरीके से एंट्री करने दें। कैश क्रेडिट 100 से, लीज लाइबिलिटी डेबिट 75 और इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे साल का तो 25 है सिर्फ। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना 25। ये एंट्री आपका करने को दिल चाह रहा है, इस पे एग्जामिनर आपको 75% मार्क्स दे देगा। अगर इस एंट्री का उसने 1 मार्क्स रखा हुआ है तो 0.75 मार्क्स आपको दे देगा, थोड़े से मार्क्स आपके काटेगा। वो गलती बताएं क्या हुई है भाई। अब असल में ना अगर आपने ये एंट्री कर दी ना तो ये जो 23 का पेएबल है ये जिंदगी भर पेएबल ही रहना है। हालांकि असल में होगा ये कि जब हम 100 की किस्त पे करने जा रहे होंगे ना तो हमने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट डाल दिया है। आपको पता है ये कॉलम प्रिंसिपल का होता है, पहले दिन से बात चल रही है। ये प्रिंसिपल होता है, पीवी ये अनडिस्काउंटेड होती है, ये डिस्काउंटेड होती हैं। ये प्रिंसिपल होता है। आपने खुद पंगा लिया है, आपने प्रिंसिपल में किसे डाल दिए। जब आपने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को डाला है तो फिर प्रिंसिपल के जरिए इंटरेस्ट पे भी तो कराए ना। अब इस 75 में सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं हो रहा, एक तो इस 100 में ये वाला 25 पे हो रहा है, इस 100 के जरिए पुराना वाला 23 पे हो रहा है, और इस 100 में जो बाकी फिर बचा है वो प्रिंसिपल पे हो रहा है। दोबारा सुनना है। ये क्या है, प्रिंसिपल। आपने प्रिंसिपल में क्या डाल दिया, वाइस प्रिंसिपल, सॉरी, आपने प्रिंसिपल में क्या डाल दिया, इंटरेस्ट। जब आपने प्रिंसिपल में डाला इंटरेस्ट तो फिर रीपेमेंट करते हुए भी प्रिंसिपल के जरिए ही इसे पे करा रहे हैं। अब किस्त कितनी है, 100 की। इस 100 में वो बंदा पहले तो मांगेगा इस साल का इंटरेस्ट 25, फिर पुराना वाला इंटरेस्ट मांगेगा 23। अब 23 और 75 का जो डिफरेंस होगा ना वो असल में ओरिजिनल 226 का कोई प्रिंसिपल में से आप पे कर रहे होंगे। लेकिन इतनी बारीकी से पेपर में सोचने की जरूरत नहीं है। हम सादा सा काम क्या किया करेंगे, यार हम इन चक्करों में पड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, कैश करेंगे क्रेडिट 100 रुपए से और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे 25 रुपए से, ताकि वो जो नॉर्मल हम करते थे पुराना पेबल खत्म करेंगे। इंटरेस्ट पेबल कितना 23। इसको ना बैलेंसिंग निकाला करेंगे। बड़ा मैं लिख रहा हूं बैलेंसिंग, क्योंकि पेपर में इतना सोचने का टाइम नहीं होता। इसको बैलेंसिंग निकाला करेंगे। कितना 52। माने ना माने इन दोनों का टोटल 75 है। लेकिन इस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। तरतीब बताएं, जल्दी तरतीब बताएं। पहले पुराने मार्क्स गेन करें, खर्चा बुक करें, इजी मार्क्स गेन करें। कितना, इतने में भी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। खर्चा इसने डेबिट कर दिया। पेएबल को खड़ा रहने दें, खत्म कर दें पेएबल को। इंटरेस्ट पेएबल कितना 23। बाकी भी लीज लायबिलिटी होंगी कितनी 52। जब मेरे ख्याल से सुई स्टडी भी थी आप लोगों की। अच्छा हाँ बोले। नहीं, वो तो डाला है ना कि ये बनाए, पेमेंट मांग रहा है वो तो बुक किया था, ये पे हो रहा है, दोबारा नहीं मांग रहा उनसे। अब जो 100 दे के आए ना 100, उस 100 में वो वाला 23 दे आएंगे, ये वाला 25 दे आएंगे और इसका बाकी प्रिंसिपल दे आएंगे। प्रिंसिपल को हमने बढ़ा दिया ना 23 से, तो अब असल में कैलकुलेटर पकड़ाओ। असल में यार आप ज्यादा डिटेल में जा रहे हो। कैलकुलेटर पे लिखना आप 91 जमा 83 जमा 52 फिर ये 226 आ रहा है।
सोचो 91, 83 और इसका 52, क्योंकि इसमें 23 क्या पे कर रहे हो फौरन पुराना, तो असल में तो आपको याद है इन तीनों का टोटल हमारा इसके बराबर होता था, ऐसा ही है ना, ये जो टोटल आता था इधर लिखते थे वो इसके बराबर होता था, लेकिन अभी इसमें हमने 23 डाल दिया है, वो कैंसिल करने के लिए 23 असल में यहां से पे हो रहा है। तो इन चक्करों में जाने की जरूरत ही नहीं यार, छोड़ो सारी बातें, बस एक मिनट सादा सी बात करो, क्या करना है, कैश कितना जा रहा है 100, इस साल का इंटरेस्ट 25, तीन चक्रों में पढ़ो ही ना, कितना कितना हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 25, पुराना पेएबल कितना खड़ा है उसे पे करो, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, और बाकी जो भी है वो बैलेंसिंग लीज लायबिलिटी। जी नहीं, पेएबल खत्म नहीं हुआ, पेएबल क्रिएट हुआ है, जब इस 249 में हमने डाला तो पेएबल क्रिएट हुआ, अब उस क्रिएट हुए हुए 23 को यहां पे खत्म करना है। प्रिंसिपल का हिस्सा एज सच नहीं बना, उसको आपने पे तो इंटरेस्ट के नाम से ही करना है ना, तो ये लीज लायबिलिटी टाइप चीज है और ये इंटरेस्ट पेएबल टाइप चीज है, और इंटरेस्ट पेएबल को हम यहां से पे करा देंगे। 174 में नहीं ऐड, 174 में बिल्कुल नहीं ऐड, 240 यहां पे 23 पड़ा, यहां से 23 माइनस हुआ, इसमें इसका इंपैक्ट 0 आ गया, तो प्रैक्टिकली ये हो रहा होगा 249 में से 52 माइनस होकर ये जवाब आ रहा होगा। लेकिन क्या निकाल लेना है आपने इसमें से, मैं तो इन चक्रों में डाल ही नहीं रहा, आपको पता नहीं किस चक्रों में रह गए, ये तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, पहली दफा किसी क्लास ने इतना फटा डाला है। सादा सी बात है, लीव इट, कीप इट सिंपल। क्या पहले क्या करें, इंटरेस्ट बुक करें और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी एंट्री बताएं, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और पेएबल खड़ा हुआ है पेएबल डेबिट, और आगे लीज लायबिलिटी को क्या निकालने, बैलेंसिंग, और आगे डेप्रिसिएशन हमारी उसी तरह आ जाएगी 57 की। चलें इस सवाल के सॉल्यूशन को जरा मैं किताब से आपको रिवाइज कराता हूं, इस सवाल के सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, फिर अगला सवाल शुरू करते हैं। मुबारक हो, ये कॉन्सेप्ट ओवर हो गया है, अब 1 घंटा इसकी रिवीजन करनी है, ये कॉन्सेप्ट ओवर हो गया, 1 घंटा इसकी रिवीजन करनी है बस। जी सॉल्यूशन रिवाइज करें, एलपी कितनी थी जी, 0 100 100 100, टोटल 300। हाइलाइटर्स को देखिएगा जरा, अगर सिर्फ मैं इतना सा काम करूं तो फिर भी पीछे लाना पड़ेगा एक पीरियड, तो उसके लिए मुझे फिर ये नया फैक्टर डालना पड़ेगा जो आज तक हम नहीं डालते थे, और जवाब फाइनली हमारा क्या आ गया 226। कितना प्रिंसिपल, उस पर इंटरेस्ट, अब इधर उधर की जो सोचे हैं वो आपकी हैं, वो मेरी नहीं है, आप खुद परेशान करें अपने आप को। कितना प्रिंसिपल, इस पे कितना इंटरेस्ट बुक करें, 23 दे दिया नहीं दिया, ये प्रिंसिपल पेएबल, ये इंटरेस्ट पेएबल, दोनों को डाल के आप इंटरेस्ट किस पे करेंगे 249 पे, 249 पे कितना आया 25। इसके बाद आगे कोई स्यापा नहीं, सादा सादे एंट्रीज, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और अगले साल ये स्यापा था कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल 23 से डेबिट, और 75 को लिफ्ट ही नहीं करानी, 75 को लिफ्ट ही नहीं करानी, और इन और हाँ, तो इन दोनों का टोटल 75 है, आपके समझने के लिए बता रहा हूं मैं, लेकिन इस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अगले साल कोई मसला नहीं हो भाई, अगले साल की इंटरेस्ट ना पूछ यार, अगले साल से वो अगले साल में कोई इंटरेस्ट पुराना पड़ा ही नहीं हुआ, अगले साल की टेंशन ही नहीं होती, मैं खुद बताता, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश। ठीक है जी, अब इस तरह के एक सवाल की रिवीजन कर लेते हैं, बजाय कि आपके मैं ज्यादा सवाल लूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। क्वेश्चन 32 करें, ट्राई करें, पीवी खुद निकालें।
एनओटी का फॉर्मूला कब लगता है? जब कितनी शराइत पूरी हो? 3। नंबर 1 रेंटल बराबर हो, नंबर 2 पेमेंट्स रेंटल बराबर हो, तो वही मतलब है ना, रेंटल बराबर हो, टाइम पीरियड दोनों में सब में सेम हो, और तीसरी शर्त वही रेंटल होने चाहिए बराबर, और पीरियड दरमियान में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और रेंटल एक से ज्यादा हो, और रेंटल एक से ज्यादा हो। तो फिर ऐसी सूरत में किसका फॉर्मूला लगेगा? एनओटी का। अभी भाईजान एनओटी का फॉर्मूला लग ही नहीं सकता क्योंकि पेमेंट्स डिफरेंट है। जी 1 मिनट, जी जी पूछें। हाँ हाँ वो देखे ना 249 ही पे तो 25 बना है, इस माना कि इस 23 के ऊपर भी दोबारा इंटरेस्ट बना है, वो कैलकुलेट तो हो गया, वो कोई मसला नहीं, वो तो हमारा नॉर्मल बनता है। 23 को वो अलग है, ये इस 23 के ऊपर बना हुआ इंटरेस्ट इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन इस 23 को हमने साल के एंड पे कर दिया, लेकिन पूरा साल 249 तो इस्तेमाल किया ना अगले बंदे का, तो इसलिए उस 23 पे भी बनता तो है। अच्छा जी, अब भाईजान इसकी इतनी रिवीजन होनी है कि क्लास के एंड पे आपने मुझे कहना है अच्छा ठीक है चलें बस कर दें, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अब तसल्ली से समझें आगे। बता दें जी लीज कितने साल की है? लीज 3 साल की है। डिस्काउंट रेट 2 किस्तें हैं 100 की, और कब से शुरू होनी है? 31 दिसंबर 20 से, यानी 31 दिसंबर 20 को कोई किस्त पे नहीं होनी। तो बताएं जी वर्किंग 1 एलपी 0 100 इज इक्वल टू 180। यहीं पे हमारे कान खड़े हो गए थे कि एनओटी का फॉर्मूला नहीं लग सकता। पीवी ऑफ एलपी ऑन 1 जनवरी 19। जी कौन कौन सा साल? 19, 20, 21। अमाउंट क्लियर? अच्छा भाई इधर देखें, अगर इधर 100 और 100 होता ना तो मैं जल्दी से एनओटी लगा के इसे यहां लाता। ऊपर देखें यार, फीस पूरी किया करें। अगर इधर 100 और 100 होता तो मैं इनको एनओटी का लगा के यहां लाता, यहां लाके फिर यहां लाता। अभी मुझे डीओजी ने बाइट किया है कि मैं जो है वो इसको यहां लाऊं, मैनुअली लाना पड़ेगा, इसको यहां लाऊं, और फिर तुम दोनों को जिगर चलो यार इधर ना चलें। हद होगी यार, अगर इतना लंबा चौड़ा काम किसी ने किया तो लेट हिम डू, इट इज अप टू हिम, लेट हिम डू। पागलों की तरह क्या कर रहे हैं? 100 को इधर बुला रहे, फिर 80 को इधर बुला रहे, फिर दोनों को कह रहे चल आज थोड़े पीछे चलिए। तो इन्होंने कहा भाई एक ही बारी पीछे ले जाना सी। कर रहे होंगे लोग, आप ही की क्लास में होंगे, आप ही की रो में होंगे, आप ही के करीब होंगे, आप ही होंगे। अच्छा पहले ऐसा क्यों कर रहे थे? पहले इसलिए ऐसा कर रहे थे कि पहले एनओटी थी ना, ज्यादा पेमेंट्स थी, तो ज्यादा पेमेंट्स को अलग अलग लाने में टाइम लगता है। तो अब इन दोनों पेमेंट्स को इकट्ठा लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ला ही नहीं सकते इकट्ठा। जब लाना ही अलग अलग है तो फिर सीधा बुला लें जहां डेस्टिनेशन है उनकी। तो इन लंबे चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है जिगर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी सिंपल फॉर्मूला लगेगा ना तो ये दर्जी वाला काम करना है, दर्जी वाला काम करना है। 1 पीरियड 2 पीरियड, रेज़ टू पावर -2, 1 2 3 रेज़ टू पावर -3। सादा सादा काम। आप इधर तशरीफ ले आए, तू इथे आ जा, इस तरह मिला लें। 100 इंटू रेज़ टू पावर -2
बेटा ये कौन से सूट का नाप ले रहे हो? अम्मी एक मिनट, मैं जरा पहले चेक कर, कितने हो गए? 3। अच्छा ये दूसरे वाले बंदे ना आपने क्लास के बाद मुझे जरा लाके दिखाने हैं। कितना? 143। अच्छा मेरा सवाल है दूसरे वाले बंदों से, क्या उन्होंने उस तरीके से भी वही 143 निकाला है? वो हाथ खड़ा कर दें। ये दूसरे वाले बंदे थे, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि उस तरह भी पहुंच तो सही गए ना। इन्हीं के बारे में शायर ने कहा, जबरदस्त, खुद ही को कर बुलंद इतना। आप कुछ और समझे थे, खुद ही को कर बुलंद इतना, कि प्रेजेंट वैल्यू खुद पूछे मैं कितनी हूं। अच्छा अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें। अब धड़ाधड़ आपने बना रहे होने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल और एंट्रियां कर रहे होने। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें, तीनों सालों की एंट्रीज कर लें। ना 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 भाई, खुरक नहीं। हाइब्रिड क्लास में पहली रो में भाई बैठे हुए, प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी, माइंड ना कीजिएगा। वर्किंग टू, नहीं नहीं माइक नहीं देना, जवाब दे देगा वो। अच्छा वर्किंग टू, माय डियर, माय मोहतरम, फर्स्ट रो में भाई बैठे हुए, जल्दी जल्दी जल्दी। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। जल्दी जल्दी। आप लास्ट वाले भाई जिनको घर वालों ने कहा था मैट्रिक कर लो आगे मजे हैं, लास्ट वाले भाई इधर अटेंटिव हो। तो ये मजे थे, ये असल में मजे थे जो घर वालों ने कहे थे। यकम जनवरी 19, पीवी से शुरू करें या बीवी से? पीवी से 143। उसके बाद 31/12 100 80। आप बता दें क्या पहले साल का इंटरेस्ट बुक करेंगे या पे भी करेंगे? बुक करेंगे। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कैलकुलेटर पे 14.3 निकालने के बजाय जबानी 14 लिख रहे हैं यहां पे। ठीक है जी। अब आप मुझे बता दें कि 143 पर अगले साल अगला बंदा इंटरेस्ट मांगेगा या 14 पर भी? 14 पर भी। होन बड़ा दस रहे हो, पहले जो है निकली नहीं जा रही थी बात, अब आदत हो गई है। वन यूज टू हो गए गाइस। कितना? 157। अब कैलकुलेटर के बगैर बताएं 15.7 या 16? 16। वाई आर यू टेकिंग अंगड़ाइयां इन उर्दू? टेक अंगड़ाइयां इन इंग्लिश। क्या कहते हैं अंग्रेजी को? अंग्रेजी में कहते हैं, ये कहते हैं 100 - 16। अभी टेंशन नहीं लेनी जनरल एंट्री की, अभी टेंशन नहीं लेनी जनरल एंट्री की। ऐसे वाले लेक्चर यूट्यूब पे नहीं अपलोड होते जिसमें ये बातें हो रही हों। अच्छा पढ़े जी, पढ़े 2019 यकम जनवरी 19 लीज लायबिलिटी क्रेडिट 143 31/12/19। अच्छा यार, वो बचपन का ज़माना होता था, घर वाले कहते थे, कुछ ऐसे टीचर होते थे स्कूल में कि क्लास में पढ़ लो तो घर में जाके पढ़ना आप कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा और ना आजकल ऐसे टीचर आ रहे हैं, तो खुदा के लिए घर में जाके ना पढ़ा करें, रिक्वेस्ट है। अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से जी? 14 से। और डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी तरफ से नहीं, वो आपकी तरफ से। ठीक है, रूह अफ़ज़ा मैं ले आऊंगा, पकौड़े आपकी तरफ से। नहीं जल्दी, असर से पहले फ्री हो जाएंगे, असर से पहले फ्री हो जाएंगे। 2020 अगले सैटरडे को रख लेंगे, 3 घंटे वाली क्लास, फिर अफ्तारी साहब। अच्छा जी 2020 31/12/20
आजकल तो निकाह ऑनलाइन हो रहे होते हैं, तो सारियां की ऑनलाइन होनी। 31 12 20 जी बोलें, बस बात बढ़ रही है, अच्छा रुक जाओ। कैश कितना 100। आज एनर्जी जो आपके अंदर आई हुई है ना, मैं हैरान हो रहा हूं कि ये 4 क्लासें भी पढ़ी जा सकती हैं। कैश 100, इंटरेस्ट एक्सपेंस 16, 7 वाला 16 साल का तो नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 16। ओके अच्छा, अगर आपने अब पेबल को खत्म ना किया तो पेबल हमेशा इधर ही रहेगा और पेबल रॉटन एग की तरह फारग हो जाएगा, इसलिए इस पेबल को खत्म करें। पेबल क्रेडिट हुए हुए को कैसे खत्म करते हैं? डेबिट करके। अच्छा आखिरी रो में ऐसे देखें लग रहा है फौज चढ़ाई के लिए आ रही है। आखिरी जो 3 हजरात बैठे हुए हैं माशाल्लाह, फौज जो है ना अभी आके माशाल्लाह, नहीं आप तीनों को कह रहा हूं, जबरदस्त। अच्छा इंटरेस्ट पेएबल, जबरदस्त। लीज लायबिलिटी बैलेंसिंग 70। असल में इन दोनों का टोटल 84 है, दोनों का टोटल 84। डेप्रिसिएशन की एंट्री खुद ही कर लीजिएगा। मजा तो तब आएगा जब आप अगला सवाल करें। चलेंगे एलपी और पीबी ऑफ एलपी निकालें अगले सवाल की। ट्वेंटी 21 की भी एंट्रीज मांगी हैं, वो तो नॉर्मल तरीके से होंगी ना माय डियर। नहीं वो मतलब ये कि एसेट वापस करने की एंट्री होती है, वो नहीं है। इतनी तो कर दो ना जितनी चल रही है। अगली तो एंट्री नॉर्मल होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। कर लें भाई कर लें, अगला सवाल कर लिया तो कमाल हो जानी है। कैलकुलेटर बचेगा लेके तो उधर रखा अच्छा अब इसमें देखिएगा साथ वाले ने क्या क्या डिस्काउंटिंग के गुल खिलाने हैं, लेकिन जैसे भी गुल खिलाए ना पीवी सही आए, खिलाने दें आज उसे गुल। गुल हैं ही खिलाने के लिए नहीं, खिलने के लिए। उर्दू के भी जनाजे निकले हुए हैं। अच्छा वाला साथ वाला काम कर रहा होता है, आप उसे डिमोटिवेट कर देते हैं, यार कल कोई पेपर है। अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी। सी कंपनी कनेक्ट, खुद ट्राई करें, पीवी निकालें। घड़ी के 12 बजने से पहले पीवी निकालें और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं। हाइब्रिड क्लास में आखिरी 2 रो में शदीद बातें कर रहे हैं, जल्दी से पीवी निकलने वाली है। अहमद अस्सलाम वालेकुम बोलो। बोलो अहमद अस्सलाम वालेकुम। नहीं अहमद आवाज नहीं आ रही। डन। वालेकुम अस्सलाम। अहमद क्या खाई थी सहरी आज? पराठा या रोटी? पराठा। सालन के साथ दही के साथ? क्या? दही के साथ। शक्कर डाल के चीनी डाल के? अच्छा भाईजान जिस मर्जी तरीके से निकालें, लेकिन फिगर सही आनी चाहिए पीवी की। आ गया सही? अच्छा देख लो, ये देख लो। Yes. 643 आ गई तो हाथ खड़ा कर दें। 643
हाइब्रिड में सारे शर्मा रहे हैं या अभी निकाल रहे हैं? 643 आ गया तो हाथ खड़ा कर दें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं जल्दी से और जनरल एंट्रीज कर दें पहले 4 सालों की। जनरल एंट्रीज पहले 4 सालों की। ठीक है, सही कर रहे हो, मुझे लग रहा है सही कर रहे हो। क्या ये पीवी 643 Yes. 640 शेड्यूल। एंट्रीज तीसरे चौथे साल की मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ, तीसरे चौथे और 5वें साल की। पहले 2 की तो आसान है। असल में सबसे ज़्यादा मैं कंसर्न हूँ 5वें साल की एंट्री के बारे में। सबसे मज़े की एंट्री 5वें साल की होगी। हाँ जी, क्या है ये प्रेजेंट वैल्यू? 643 643। C company acquired a plant on lease on Yekam January 2019 and following are the details related to lease. Lease term is 6 year, discount rate is 10% per annum. Under the agreement 4 किस्तें of 220 each are to be paid in arrears on 31 दिसंबर 19-20, 21 और 22 में मिस होंगी और 23-24 में किस्त पे होगी। पहले साल किस्त पे होगी, दूसरे साल पे होगी, तीसरे साल पे नहीं होगी, चौथे साल पे नहीं होगी, 5वें साल पे होगी और छठे साल भी पे होगी। 880 वर्किंग 2। अच्छा, वो डायग्राम बनाने की बजाय ना डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लिया करें, उससे भी डिस्काउंटिंग सीख लें, वो ज़रा आसान हो जाती है। डेट, इंस्टॉलमेंट, ओहो पीवी तो निकालने पहले। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन यकम जनवरी 19। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपसे, ज़रा सुनिएगा कि ये जो आपने पीवी निकालनी होती है ना, इससे पहले अगर आप डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लेना तो ये पीवी निकालनी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो पीवी मत निकालें, पहले वर्किंग 2 के 2 कॉलम खोल लें। जी, यकम जनवरी
19, 31 12 19, 31 12 20, 31 12 21। इन सालों में किस्तें पे नहीं हो रही तो फिर मैं रेंटल जीरो क्यों लिख रहा हूं, ताकि इंटरेस्ट बुक करें इनका। 31 12 23 और 31 12 24। बनाना तो नहीं था लेकिन फिर भी बना रहा हूं समझने के लिए। 19 20 21 22 23 24 कितनी किस्त जी? 220 220। अच्छा यार, किसी का बहुत ही दिल चाह रहा है ना सिंपल डिस्काउंटिंग को, टाइम उसमें ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो सिंपल डिस्काउंटिंग भी कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। सिंपल डिस्काउंटिंग कैसे होगी, जरा 1 मिनट मुझे दे दें, क्योंकि तकरीबन सबने एनओटी लगाया होगा। सिंपल डिस्काउंटिंग टाइम ले जाती है, लेकिन अगर आपने करनी है तो कोई हरज नहीं है छोटे डेटे पे। सिंपल डिस्काउंटिंग क्या होगी? 220 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1, 220 इंटू 1. अब ये वाला 220 खाली इसकी बात कर रहा हूं। 220 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -2, 220। अब जरा देखना है आपने, 1 2 3 4 5। मैं कहता हूं यहां से भी देखा करें, 1 2 3, ये चीजें बारीक सी हैं, समझ नहीं है। 5 सेम चीज, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जी भाई, नहीं, एनओटी वाला फॉर्मूला इन दो पे मैं अलग लगा लूंगा, इन दो पे अलग लगा लूंगा, इस तरह कर लूंगा ना। तो वैसे अगर आपने सिंपल वाला लगाना है तो 220 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -5 और 220 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -6। अच्छा, बहरहाल मैं एनओटी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पे। पहले वाले 220 इनकी टेंशन नहीं, क्योंकि जब इनको मैं बुलाऊंगा ना एनओटी का लगा के, तो ये दोनों डायरेक्ट यहां आ जाएंगे, इसलिए इनको फर्दर कोई डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 220 पहले वाले इंटू 1 माइनस 1.1, कितनी दफा 220 नजर आ रहे हैं? 2 दफा। किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब कौन से 220 रह गए? आखिरी वाले 220 रह गए, इनके लिए मैं ब्लू मार्कर पकड़ने लगा हूं। जब इन 220, सिंपल भी बुला सकते हो, आपकी मर्जी है, जब इन 220 को मैं बुलाऊंगा ना तो ये लोग इधर आके खड़े हो जाएंगे, इधर आके खड़े हो जाएंगे। 220 इंटू 1 माइनस 1.1, कितनी दफा 220 है? 2 दफा। रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.1। लेकिन ये मेरा गुजारा नहीं चलाएंगे। ब्लैक फैक्टर ने पीवी दी है 1 जनवरी 19 की, इन वाले 220 की, और ब्लू फैक्टर ने पीवी दी है इन वाले 220 की 1 जनवरी 23 की। अब इसको यहां जो भी जवाब आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या रहा है, वो 440 से कम ही होगा, 400 जो भी जवाब आ रहा है, इसको अब मैंने पीछे लाना है, लेकिन उसके लिए मुझे दर्जी वाला काम करना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -4, 643। अब मुझे बताएं कि इसमें यहां पे -5 कितने लोगों ने लिख दिया था? किसी ने गलती से -5 लिखा हो, आपने लिख दिया था। -5 लिखने की आपकी वजह यह हुई होगी कि आपने समझा होगा ये फिगर्स यहीं खड़ी हैं, हालांकि ये दोनों फिगर्स पीछे आके खड़ी हो जाती हैं, इसलिए रेज़ टू पावर -4 लिखना था। और क्या गलती की थी, जल्दी बताएं? -3 लिख दिया था, नहीं ये फिगर्स यहां आएंगी, इसको -4 पीछे लाना है। और क्या गलती की थी? बेसिक रूल याद रखिएगा कि एक पीरियड पीछे लाके डिस्काउंटिंग छोड़ती है एनओटी वाली,
सिंपल में तो वैसे ही एक एक अलग अलग ला रहे होते हैं जी। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ सिंपल लगाना है तो लास्ट टू पे क्या बेशक सब पे लगाएं, इन दोनों पे एनओटी का लगा दें, लास्ट टू पे सिंपल लगा दें, वो तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर किस्तें बहुत ज्यादा हुई 220 220 220 तो फिर कहां किस पे सिंपल लगाएंगे, इसलिए एनओटी वाला आना चाहिए जहां पे लगाना हमें। जी भाईजान 643 अब जरा थोड़ा सा पॉज करने दें मुझे, अब समझाने दें आगे। 316 बनता था प्रिंसिपल, लेकिन 316 भी पे नहीं किया, 32 भी पे नहीं किया, तो 316 जमा 32 348। अब 348 पे इंटरेस्ट बना 35। अब आपको 348 ही पकड़ना है, 348 भी देना था 35 भी देना था, लेकिन नहीं दिया। 348 जमा 35 383। ओके हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हो, कोई मसला नहीं। चलो भैया इधर ले आओ कैमरा। अच्छा, इसमें असल में एंट्री जो मेन है ना वो तीसरे चौथे और पांचवें साल की मैंने करवानी है, क्योंकि पहले और दूसरे साल की आसान एंट्रीज हैं। पहली एंट्री जी, राइट ऑफ यूज डेबिट। अच्छा ये देखिएगा 19 का साल है, 20 का साल है, फिर उसके बाद 21 का साल है, 22 का साल है, 23 का साल है और 24 का साल है। 6 सालों की एंट्रीज हुई हैं और आपके पीछे किताब पे सोल्यूशन में भी इसी पैटर्न पे हुई हुई हैं। तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट, नो टेंशन, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। नो टेंशन, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, नो टेंशन। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ये तीसरे साल की एंट्री। चौथे साल भी एंट्री करनी पड़ेगी एक और, क्योंकि पेमेंट फिर नहीं हो रही। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, चौथे साल भी सिर्फ यही एंट्री, क्योंकि किस्त पे नहीं हो रही। तो अब ये दो एंट्रीज बन गई। बत्तीस की इंटरेस्ट डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और 35 की इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब जरा नजर मारें, जब भी पेमेंट आई पुराने पेएबल पे होने हैं पहले। अब जरा एंट्री समझनी है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि आपके पुराने दो इंटरेस्ट अभी पेएबल में पड़े हैं। अब जब भी पेमेंट आएगी उनमें से एक पेएबल खत्म करने हैं या पुराने दोनों पेएबल खत्म करने हैं? पुराने दोनों पेएबल खत्म करने हैं। अब अगली एंट्री आपने देखनी है जो मैंने आपको 5वें साल की समझानी थी। कैश क्रेडिट कितने से? 220। इस साल का खर्चा बुक करके इजी मार्क्स लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस 38, इंटरेस्ट पेएबल पुराना वाला 32 भी अभी तक पे नहीं हुआ और पिछले साल वाला 35 भी अभी तक पे नहीं हुआ। तो 32 और 35 67। और अब लीज लायबिलिटी
बैलेंसिंग 115। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों का टोटल 182 बन रहा है। ये ज़रा अपनी किताब पे भी कहीं लिख लें 182। सोल्यूशन खोल के, सोल्यूशन खोल के पेज नंबर देख लें, सोल्यूशन का कौन सा है। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ मुझे भी फील हो रहा था आवाज़ नहीं आ रही। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आपके साथ वाला फरमा रहा है कि इन दोनों का टोटल जो है 182 के बराबर आएगा। तो इन दोनों का टोटल 182 के बराबर आएगा। अच्छा, छठे साल की एंट्रीज तो नॉर्मल तरीके से हैं, छठे साल में कोई मसला नहीं। मज़ा नहीं आ रहा असल में। कोई क्वार्टरली, कोई 6 मंथली पेमेंट्स कोई हो ना, तो ये ऐसे जिसको कहते नहीं, ये चस पूरी हो जाए बंदे की, तो ये ना ऐसे नहीं होता। ये इसी के लिए एक शायर ने क्वेश्चन 34 बनाया है। ये पढ़े 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 पढ़े। हजारों साल डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट, डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज। यार जैसे जैसे सवाल आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे साथ वाले की हकीकत आप पे खुलती जा रही है। डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन यकम जुलाई 2015। फॉलोइंग डिटेल्स आर रेलिवेंट फॉर दिस लीज। लीज टर्म कितने साल है? डिस्काउंट रेट 12%। 10 क्वार्टरली किस्तें ऑफ 60 मिलियन ईच आर टू बी पेड इन एरियर स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 16। चलें भाईजान, ये आखिरी मौका दें साथ वाले को डिस्काउंटिंग का। अब भी अगर उसकी पीवी सही नहीं आई तो दरवाजा खोल दें उसको और कहें भाईजान आप तशरीफ ले जाएं। चलें 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 चलें। हाँ जी, कौन सा वाला? भाई इधर देखें कि सवाल का अगर मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है तो 31/12/20 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है तो लेस देन 1 ईयर 0, 1 to 2, 2 to 3 220, 3 to 4 220। चलें अभी जो मैंने कहा वो करें। पहले जरा जनरल एंट्रीज पक्की कर लें, फिर बाकी चीजें बाद में। डिस्काउंट को ना लाएं उस पे क्वार्टर पे, डिस्काउंट रेट को पहले क्वार्टर पे लाएं फिर ट्राई करें। हाँ जी, मैं फीडबैक देता हूँ बैठ के। काफी जैसे दिख रहा है। गुड गुड गुड, लीज पेमेंट लिख ली, चलो आगे। पीवी निकालो, पीवी बुक ही है क्या दोनों के पास? जल्दी करो। एक साल बाद 94% आया फिजिकल का रिजल्ट, 100% तो 100।
6 मास को पीछे देख रहे हैं। अब उसे तंग करें तो पीवी पे ही ब्रेकें लगी हुई हैं, तेरे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहाँ से बनने हैं? पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम एक भाई कह रहे हैं मैंने बना लिया है, ठीक है, गुड। अच्छा जी भाईजान, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता, बस अब मैं समझाने लगा हूं। डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जकम जुलाई 15, फॉलोइंग अदर डिटेल्स रिलेटिंग टू लीज। करें जरूर कुछ ताकि जो गलती करें वो फिर सही हो जाए आपकी। डिटेल्स आर एज फॉलोज। लीज टर्म इज 3 साल। अच्छा मुझे बताएं 3 साल में, अच्छा 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, ठीक है। असल में क्वार्टर होते हैं 4 हिस्से करना साल के, और 4 हिस्सों का मतलब है साल के 3 महीने। तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 साल में 12 क्वार्टर होंगे। तो अगर थोड़ा सी टेंशन, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 साल में 2 6 महीने होते हैं, ऐसी बात कर रहा हूं। 1 साल में एक साल होता है, ऊपर से चलें, 1 साल में एक साल होता है, 1 साल में 2 दफा 6 महीने आते हैं, और 1 साल में 4 दफा 3 महीने आते हैं। तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 3 साल में 12 क्वार्टर। 12 क्वार्टर मींस 12 किस्तें। असूली तौर पे 12 किस्तें होनी चाहिए थी, लेकिन देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। डिस्काउंट रेट इज 12% पर एनम। 12% को डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकते हैं, जिनको ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा मशवरा है 12% को करें 3/12, 3/12, यानी कि 12 महीने में से 3 महीने का डिस्काउंट रेट दे दो। देख लेना, ये भी सही है ना। या तो 12% डिवाइडेड बाय 4 कर दें, या फिर 12% कितने अरसे का इंटरेस्ट है? 12 महीने का। मुझे कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का। कितना आ गया? 3%। तो 3% एनुअल इंटरेस्ट रेट है या क्वार्टरली? क्वार्टरली। अब जब आप किस्तों को डिस्काउंट करेंगे तो साल साल पीछे आएंगी, क्वार्टर क्वार्टर पीछे आएंगी, क्वार्टर पीछे आएंगी। और जब किस्तों को डिस्काउंट करेंगे तो 1 साल पीछे लाके छोड़ेंगी या 1 क्वार्टर पीछे लाके छोड़ेंगी। जब रेट क्वार्टरली है तो किस्त भी 1 क्वार्टर पीछे लाके छोड़ेगी, जब रेट एनुअल है तो किस्त को भी 1 साल पीछे लाके छोड़ेगा। तो रेट क्वार्टरली है तो किस्तों को 1 क्वार्टर पीछे लाके छोड़ेगा। ओके, किस्तें होनी कितनी चाहिए थी 3 साल में? 12, लेकिन हैं कितनी किस्तें मिसिंग हैं? देखना पड़ेगा, शुरू में मिसिंग है, एंड में मिसिंग है, दरमियान में मिसिंग है। आर टू बी पेड इन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 16। कहते हैं किस्त पे होनी है पहले 31 मार्च 16 को। अच्छा जी, लीज बताएं कब शुरू हो रही है? यकम जुलाई 15। 3 साल की लीज है। 30/16, ईयर एंड दिसंबर नहीं है, ईयर एंड जून है। 30/18, ठीक है। अच्छा, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। डन। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, पहली किस्त यहां पे होनी थी, नहीं हुई। दूसरी किस्त, अच्छा मुझे तारीखें भी बुलवाएं। पहली किस्त 30 सितंबर 15 को पे होनी थी, नहीं हुई। बड़ी टेंशन चाहिए यार आपकी। अब पहली किस्त 30 सितंबर 15 को पे होनी थी, नहीं हुई। दूसरी किस्त 31 दिसंबर 15 को पे होनी थी। 31 दिसंबर 15 सही बोल रहा हूं ना? दूसरी किस्त 31 दिसंबर 15 को पे होनी थी, नहीं हुई। तीसरी किस्त 31 मार्च 16 को पे हो गई। कितनी? 60। चौथी किस्त भी इस दिन पे हो गई। आगे सारी किस्तें टाइम पे हुई। अब जब हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे? एनओटी का। तो फिर ये किस्तों को एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ेगा।
क्या 60-60 की किस्तें बराबर हैं? दूसरा सवाल, क्या एक से ज्यादा हैं? तीसरा सवाल, क्या इंटरवल बराबर हैं बीच में? तो काफी सारे 60 सिफरों को निकाल दें, काफी सारे 60 ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको हम डिस्काउंट एनओटी का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो इन सबको पीछे बुला लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के? एनओटी का फॉर्मूला लगा के। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? एलपी तो मैं नहीं लिख रहा, एलपी अगर किसी ने लिखनी है, पहले साल 0 जमा 0 और पहले साल 60 जमा 60, ये पहला साल हो गया। दूसरा साल 60 जमा 60 जमा 60 जमा 60। तीसरा साल 60 जमा 60 जमा 60 जमा 60। टोटल कितना हो गया? 600। व्हाट इज दिस? एलपी। नो व्हाट आई नीड? पीवी ऑफ एलपी। पीवी ऑन यकम जुलाई 15। अच्छा जी, 60 इंटू 1 माइनस 1.03 रेज टू पावर कितनी दफा 60 नजर आ रहा है? 10 दफा नजर आ रहा है। रेज टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.03। ये फैक्टर किस्तों को एक क्वार्टर पीछे लाके फेंक देगा। ये फैक्टर किस्तों को एक क्वार्टर पीछे लाके फेंक देगा। एक क्वार्टर का मतलब है 31 दिसंबर, 15 या यकम जनवरी, 16 जो मर्जी कह लो, यहां लाके किस्तों को छोड़ देगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें वो काम करना पड़ेगा जो दर्जी वाला है, 1 2 क्वार्टर और पीछे लाना है। ये काम हमें करना पड़ेगा, 2 क्वार्टर और पीछे लाना है। असल में ये ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिस्काउंटिंग एनओटी वाली एक पीरियड चीजों को पीछे लाके खुद ही छोड़ देती है, उसको फिर फर्दर पीछे लाना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ क्वेश्चन। प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 1.03 रेज टू पावर 1 2 ताकि यकम जुलाई 15 को आ जाए। कितने क्वार्टर्स, कितने पीरियड्स बीच में? 2 पीरियड्स। 480। अच्छा मुझे मुझे जाती मार लेने दें। 482.4। मैंने क्यों 482.4 किया था इस सवाल का सॉल्यूशन बनाते हुए? आज सारे आए हुए हैं तो मैं बता देता हूं। असल में जब मैंने ये सवाल सॉल्व करना शुरू किया था ना, तो ये फिर राउंड होके 15 आ रहा था, ये भी 15 आ रहा था, तो दोनों सवालों का इंटरेस्ट दिखने में बराबर लग रहा था। तो मैंने कैसे बच्चों ने फिर परेशान हो जाने, कहने कि दोनों का इंटरेस्ट बराबर कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने बैठे बैठे सोचा कि पॉइंट के बाद एक और डिजिट लगा दें, क्योंकि आप आगे चलते जाएंगे तो इसी तरह ये आपको फिगरें सेम सेम लगेंगी। तो फिगरों को डिफरेंट डिफरेंट करने के लिए सिर्फ मैंने पॉइंट के बाद डिजिट लगा दिया है, जो मजबूरन अब मैं ज़बरदस्ती आपसे भी लगवाने लगा हूँ। बताएं जी, क्या क्या जवाब आया? 482 पॉइंट। लेकिन अगर पेपर में आप नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। 482.4 डन जी। सो दैट इज पीवी। ये पीवी किसने निकाली थी? ये पीवी किसने निकाली थी? क्या गलती क्या हुई? गलती क्या हुई? गलती बताएं। रेज टू पावर माइनस क्या गलती? गलती बताना यार, गलती क्या की थी? 1 मिनट, वो ऊंची गलती बता रहे हैं। नहीं, कोई साइंस नहीं लगानी। जब क्वार्टरली चल रहे तो सारी चीजों को क्वार्टरली पीछे लाएं, कोई और साइंस नहीं मारनी जी। और क्या इसको और कोई मसला क्या गलती की थी? -3 कर दिया था। भाईजान एक बात याद रखना, जो क्लास के शुरू में मैंने की थी, अब तो ये मुझे बात करते हुए भी शर्म सी आ रही है। क्लास के शुरू में मैंने बिस्मिल्लाह यहां से पढ़ी थी कि ये एनओटी का फॉर्मूला एक पीरियड पीछे लाके चीजों को छोड़ता है। ये बात साथ वाले के भी पल्ले बांध लो, अपने भी पल्ले बांध लो, और फ्रंट रो में जितने बैठे हैं सबके पल्ले बांध लो। अच्छा अब जी शुरू करें।
ये तो बस आपको अब शो ही करना है, पीवी निकल आई तो पीछे का रह गया। अच्छा यार, पेपर में आपको ऐसे सोचना चाहिए था। देखें इधर मैंने डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं। मेरे पास आओ, नहीं आ रहा, मेरे पास आओ। यकम जुलाई 15 को लीज शुरू हो रही है ना, तो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा? 30 सितंबर 15, 31 दिसंबर 15, 31 मार्च 15, 16 और 30 जून 16। ये पहला साल है, फिर अगला साल और फिर उससे अगला साल, ये 3 साल थे। अच्छा, सवाल कहता है पहली किस्त का पे होनी है 31 मार्च 16 को, इसका मतलब है पहली 2 किस्तें क्या है? मिसिंग है। हैविंग सेड दिस, 12 किस्तें होंगी या 10 किस्तें होंगी? 10 पे करेंगे, 12 बनती थी, 2 खा जाएंगे, 2 खा जाएंगे और पीछे कितनी रह जाएंगी? 10। अब शुरू करें जी। 482.4 इंटू 3%, 14.5, लेकिन कोई किस्त पे, तो इसलिए कंपाउंड करें। 482.4 प्लस 14.5 दैट कम्स टू 496.9। इसके बाद 496.9 को इधर लाएं और इसमें इंटरेस्ट डालें, ये वाला 14.9। 14.9 डालने के बाद 511.8 आ जाएगा। 511.8 पे कैलकुलेट करें 3%, 15.4। 15.4 से आगे करने की जरूरत नहीं है। अब पहले साल की जर्नल एंट्रीज मैं आपको करवाने लगा हूं। काफी सारी जर्नल एंट्रीज होनी है पहले साल की, क्योंकि क्वार्टरली का सवाल है ना। तो शुरू करें जी। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एक ही दफा होगी, लेकिन इंटरेस्ट की 4 दफा होगी, 4 दफा होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, क्रेडिट। कैश क्रेडिट, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको लिफ्ट ना कराएं, ऐसी परेशान करेगी। कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और ये दोनों पेएबल खत्म करेंगे, 14.5 भी और 14.9 भी। मैं एंट्री कर रहा हूं 31 मार्च 16 की। कैश क्रेडिट, बोले 60 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस सिर्फ मार्च के क्वार्टर का 15.4। इसके बाद इंटरेस्ट पेएबल 14 प्लस 29.4 और लीज लायबिलिटी 15.2। और अगली एंट्री उसी तरह है, अगली एंट्री की टेंशन नहीं। देख लें जी। राइट ऑफ यूज डेबिट, ये पहली, ये सारी एंट्रीज ना हमारे साल की हैं, ये एंट्रीज नहीं, ये एंट्रियां हैं। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। 14.5 इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, क्रेडिट। इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, ये एंट्री कमाल है जो जमाल ने कर ली थी। कैश क्रेडिट, ये 15.4 को पकड़ेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, 2 खड़े हुए हैं, 2 खड़े हुए हैं। उन्होंने भी थले ले मैं, हाँ दोवें आ जाओ, दोवें इकट्ठे ही आ जाओ। किथे लेके जा रहे हो तुसी? पेएबल हो, तो डेबिट करना है, कर दो फिर। मैं ते मेरा भरा दोनों गए, ठीक है जी। लायबिलिटी डेबिट, बैलेंसिंग, आज आके जोर लीज लायबिलिटी पे निकाला हमने। लीज लायबिलिटी इज बैलेंसिंग, क्लियर। और चौथी किस्त भी तो पे करनी है हमारे साल, करवाएं जी। कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट,
और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और एंड पे डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट। लीज 10 साल, सिर्फ कैलकुलेटर हाथ में पकड़ें। 1 जनवरी 15, सेमी एनुअल रेंटल एरियर स्टार्ट फ्रॉम, सेमी एनुअल एरियर स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम 30 जून 17, स्टार्ट फ्रॉम 30 जून 17, और डिस्काउंट रेट 10% पर एनम। चलें जी, सेमी एनुअल रेंटल, ये देखो ना यहां लिखा हुआ था ऑफ ₹500। चलें, अब पड़ेगा जूता। आपको अब अगर आई पीवी गलत तो फिर वो होगी जो टीएस देखेंगे, दुनिया तो बाद में देखेगी। पता नहीं, अभी मैं तो निकालूंगा फिर। क्या आ रही है? वो एक की 2671, एक की 4458। सर वो हाफ नहीं किया था, सही है। अच्छा, इस तरह आपस में मशवरे चल रहे हैं जैसे रात को बिरयानी पकनी है और उसके बारे में सजेशन ली जा रही हैं। खुद करो यार ट्राई। अच्छा, मैं करूं? अच्छा, ये हाइब्रिड वाले ना 2 4 6 लोग जरा अपना जूता उतारें, जूता उतारें, जल्दी 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 दिखाएं मुझे, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। एक ने दिखा दिया, जल्दी, दो 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 और आए और आए और आए, और पहली रो में से भी, पहली रो, वो भी, वो जूता उतरा, जूता उतरा। चार जूते हो गए। ये इनको पकड़ के रखें अपने लिए, अपने लिए इनको पकड़ के रखें। अपना जूता आप खुद अपने आप को मारेंगे, अपना जूता अपने आप को मारेंगे जिसकी पीवी गलत होगी। और मैं क्लास में सबको इस पे मजबूर करूंगा, रिकॉर्डिंग भी करवाऊंगा इसकी। अच्छा, आप बता दें जी, लीज कितने साल की है? 10 साल की, और 6 महीने की लीज है, तो सेमी एनुअल की वजह से किस्तें कितनी? 20 में से देखना है गायब कितनी हो रही हैं, वो मैं गिनना शुरू करता हूं। एक मिनट मुझे करा लेने दीजिए, 1 मिनट। 30 जून 15 की किस्त गायब, 31 दिसंबर 15 की किस्त गायब, 30 जून 16 की गायब, चुप रहे ना आप, 31 दिसंबर 16 की गायब। बस स्टार्ट फ्रॉम 30 जून ना, कितनी गायब? 4 किस्तें गायब हो गई, पीछे कितनी बच गई? 16 किस्तें बच गई, तो 16 किस्तें बच गई। तो पहले पेपर में थोड़े से इजी मार्क्स तो लेना। 500 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 0.05। डन? यहां तक कितने लोगों का सही था?
गुड। अच्छा, इसके बाद जब मैं इनको डिस्काउंट करूंगा, या चुप हो जनाब, जब मैं इनको डिस्काउंट करूंगा तो ये मुझे 30 जून 17 पे लाके नहीं छोड़ेंगी, ये मुझे एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेंगी, एंड दैट विल बी यकम जनवरी 17। दैट विल बी यकम जनवरी 17, और मैंने यकम जनवरी 17 से यकम जनवरी 15 पे आना है, तो मैं 6 महीने देखूंगा। यकम जनवरी 17 से यकम जनवरी 15, 4 दफा पीछे आना पड़ेगा, या डायग्राम बना के लाऊं पूरी अगली क्लास में? अगली क्लास में कहेंगे पूरी डायग्राम बना के ले आऊंगा, 4 दफा पीछे आना पड़ेगा। तो अब बता दें आप कि इन द एंड क्या करना है, इंटू 1.05। हाथ खड़ा करें, ये कितने लोगों का सही था? जिन लोगों का गलत था वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, अब ये सारे लोग जो है ना जूता उतारें अपना, सिर्फ उतार के पहन लें। चलिए इतना सा कर दें, अगली बात अगली क्लास में। अच्छा चलो ठीक है भाई, अब टेस्ट बांटे जाएंगे, क्लास क्लोज कर दो, होमवर्क आज का कोई नहीं है, अगला मैं आपको बताऊंगा।